हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? काफ़ी टाइम हो गया ना आपसे मिले हुए। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चैप्टर 8। ठीक है। तो मैं पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं आगे जाके। फिर मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा 8.1 एक्सरसाइज। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। मैं पहले बताना चाहूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्राई का मतलब आपको पता ही है, जैसे थ्री। गोनों का मतलब क्या होता है? साइड्स। मेट्री का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो चीज आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये ट्रायंगल पे डिपेंड होता है। ये ट्रायंगल है, थ्री मतलब होता है थ्री साइड्स किसकी होती है, ये तो आपको भी पता ही है कि थ्री साइड्स किसकी होती है। किसकी होती है? ट्रायंगल की। और ये ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के एंगल वाली। कई बार क्या होता है, देखो, ये आप स्केल से ही बनाना ट्राई करना, स्केल से ही। तो जैसे हमने कोई भी ट्रायंगल ली, जैसे मान लो ए बी सी। अब यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो आप ये चीज देखो कि कोई भी बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि उनका जो एंगल एंगल थीटा होता है। ठीक है। कोई भी एंगल, एनीवन, जीरो से लेके कुछ भी हो सकता है 90 तक। तो कोई भी जो एंगल बनता है वो यहां से बनता है, यहां से, इसकी आई से। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है। मान लो इसकी हाइट हमें नहीं मेजरमेंट कि कितनी हाइट है इसकी। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि एक 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर टोल बॉय यहाँ पे खड़ा है, तो उस बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ये होता है कि सर एंगल कहाँ से बनेगा। एंगल बनेगा, आप खुद समझदार हो, जैसे मैंने यहाँ से सामने देखा, ऊपर की टॉप के मीनार है, कोई भी मीनार है या टावर है, कुछ भी बिल्डिंग है, तो मैं सीधा ऐसे देखूंगा, ऐसे एंगल को। तो ऐसे बनेगा एंगल, ये एंगल यहाँ से ऐसे बनेगा। तो आपको बाद में बताऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, उसके बारे में बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एंगल बनेगा वो आई से बनेगा। तो आई से, फुट से नहीं बनता, आई से बनता है। तो यहां से आपकी हाइट कितनी है? टोल बॉय कितने का है? 1.5 मीटर। ठीक है। तो 1.5 मीटर इधर से हो जाएगा, जो इसकी प्रॉपर हाइट होगी, जो पूरी नीचे होगी, ये फुट से होती है। जहां पे ये स्टैंड है वहां से इसकी फुट से, यानी कि जो आपको पता है कि जमीन नीचे होती है, जमीन के ऊपर से जो भी बिल्डिंग बनेगी उसकी, टावर की, या कोई भी टावर खड़ा होगा या बिल्डिंग होगी, तो यहां से उसकी हाइट होगी। तो ये 1.5 मीटर ये कम हो जाएगा, ये जो मेन हाइट मानी जाएगी यहाँ से, जब हम सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने यहां से इसकी हाइट नहीं लेनी, आपने हाइट यहां से लेनी है। क्योंकि देखो एंगल कहां से बन रहा है? आपके आई से बन रहा है। आई के बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ, ऐसे बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे आके आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री से जो एंगल इधर वाला है वो क्या होता है? थीटा। जब यहाँ पे बात आती है कि इसमें पी, पी मीन्स होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। एच मीन्स होता है हाइपोटन्यूज, और बी मीन्स होता है बेस। अब ये देखो, अब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर आपका एंगल थीटा इधर बन रहा है, ऊपर नहीं इधर बन रहा है, तो आपका पी ये माना जाएगा, इधर वाला ये पोर्शन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये आपका पी माना जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बारी आती है बेस की। ये तो देखो बच्चों आपको पता ही है। देखो हमारा ना बेसिक वीक से होता है ना, जब भी बेसिक वीक होगा तो उससे आपको क्या होगा? नुकसान यही होता है। मैथमेटिक्स आपको इतना मुश्किल लगता है, टफ लगता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करो, कि बच्चों का बेस अगर अच्छा होगा ना, तो उसकी एक्सरसाइज इतनी अच्छी हो जाएगी, आप खुद कहोगे सर मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज है, हम फराटे में कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो अब ये देखो बेस कौन सा हुआ? जहां पे मैं स्टैंड हूं, जहां पे ये स्टैंड है वो बेस माना जाएगा। तो इसका बेस, जो ट्रायंगल का बेस होगा, वो ये वाला होगा, ये बेस। ठीक है। अब बारी आती है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने में, 90 डिग्री के सामने बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? उनको हाइपोटेन्यूज का पता नहीं होता, सर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने देखो कौन सी साइड जा रही है, ये है ना, स्लांट, टेढ़े वाली, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये एच है, एच मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज। तो पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, बी मीन्स बेस। पहले आपको देखो बेसिक चीजें पता होगी ना, तो आप आसानी से कर सकते हो इस चीज को।
और हमारा इसमें क्या चीज आती है मेन, एक तो एंगल का आपको पता चल गया कि थीटा यहाँ से बन रहा है। 9 चैप्टर में आपका ज्यादा एंगल आएगा। 8 चैप्टर में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे मैं रूल आपको अभी कराने वाला हूँ। तो वैसे चैप्टर 9 में भी है, उसमें भी यही रूल लागू होता है ट्रिग्नोमेट्री का। पी आपको पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। और 8 चैप्टर के लिए भी आपको एच पता होना चाहिए, पी होना चाहिए पता, और बेस होना चाहिए। जो हमारी चैप्टर 8 है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका थीटा एंगल यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कोई और एंगल भी बन रहा है, फाई एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल है, अगर मैंने फाई से रिलेशन लेना है, फाई एंगल से रिलेशन लेना है, तो मेरे को फिगर ऐसे घुमा के आप क्या करा करो, आपके पास तो कॉपी होती है ना, बोर्ड को अब क्या घुमाऊं, आपके पास तो कॉपी है, आप उसको घुमा के देख लो। अब वैसे बनेगा एंगल, क्या बन जाएगा, जब आप फाई को लेते हो 90 डिग्री के बिल्कुल साथ वाला फाई पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका ये वाला, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग से लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये फाई एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आई है। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चैप्टर 8 के लिए बेसिक यही है कि आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो इसको कैसे लेना है, अगर ये फाई एंगल के बारे में बात करेगा तो कैसे लेना है उसको। तो फाई एंगल के बारे में जब बात करेंगे तो फिगर ऐसे घूम जाएगी, ये बेस बन जाएगा, ये पी बन जाएगा, ये एच बन जाएगा, मैंने आपको बना के दिखा दिया यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, अगर थीटा एंगल की बात करेगा, अब ये देखो ये फिगर जो है हमारी, ये ऐसे भी हो सकती है और इधर से ऐसे भी हो सकती है। तो बात आती है थीटा की, तो इधर थीटा बनेगा, इधर थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये बेस सेम रहेगा, ये बेस रहेगा, ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। यानी फिगर ऐसे भी हो सकती है, फिगर ऐसे भी हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है 90 के साथ एंगल होना चाहिए, 90 के साथ। या तो वो लेफ्ट भी हो सकता है या फिर वो राइट भी हो सकता है, कंफ्यूजन यहीं पे होती है। और बेसिक यहाँ पे ही खराब हो जाता है हमारा, हमें ये नहीं पता होता कि बेस कौन सा ले। आप ध्यान रखना, दोबारा कह रहा हूं, देखो 90 के बिल्कुल साथ वाला अगर थीटा है आपका, तो बेस ये बनेगा, पी ये बनेगा, ऐसे ये बनेगा। आप देखो चाहे इधर है एंगल चाहे इधर है, क्लियर है, आपको समझ आ गया। अब देखो अगर ये फाई होता तो फाई वाले में आपको मैंने बता दिया, बेस इधर आ गया, पी ये हो गया, और एच कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। रेशोज हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, कौन कौन सी, साइन, कोस, ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा, फिर आता है कोसेक, फिर सीकेंड, फिर आता है कोट थीटा। ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे, फिर हमने यहाँ पे जैसे थीटा लिख दिया, मान लो ये मैंने ट्रायंगल का नेम दे दिया ABC। अब देखो, अब यहाँ पे जो रूल लागू होना है आपका वो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लागू करना है आपने, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे याद करना, हर हर बोले। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो, अब हमारा आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे हमारे पास। इसमें कैसे होगा आपका, सबसे पहले इधर आपने लेना है साइन, ये हो जाएगा कोस, ये क्या हो जाएगा टैन। आपने सिर्फ इतना लर्न हो गया, साइन कोस टैन। अब इसका उल्टा क्या होगा, साइन का क्या होता है कोसेक, कोस का क्या होता है सीकेंड, टैन का क्या होता है उल्टा कोट। रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो साइन का फॉर्मूला हमने याद करना है, तो क्या बनेगा पी अपॉन में एच, कोस का क्या बनेगा बी अपॉन में एच, टैन का क्या बनेगा पी अपॉन में बी। अब इसका रिवर्स कर दो, कोसेक का क्या हुआ एच अपॉन में पी, सीकेंड का क्या हुआ एच अपॉन में बी, कोट का क्या हुआ बी अपॉन में पी। क्लियर है, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा क्या हुआ पी अपॉन में एच, उसके बाद कोस थीटा क्या हुआ बी अपॉन में एच,
उसके बाद tan थीटा क्या हुआ, P अपॉन में B। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन में P। उसके बाद सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन में B। उसके बाद कोट थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन में P। अब देखो, अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ये वाला। हाइपोटेन्यूज कौन है इधर, ये P है, ये H है, ये B है। तो आप लिख भी सकते हो इसको कि आपको इजी रहे। तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गई होंगी कि ये इसके फॉर्मूले हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेकंड थीटा और कोट थीटा। इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात आती है, अगर ये फाई एंगल मैंने जैसे बोला था, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है बस। उसमें फिगर को आप ऐसे घुमा लेना, उसमें बेस ये बनेगा, बार बार बता रहा हूं आपको, हाइपोटेन्यूज ये बनेगा और पी क्या बन जाएगा, ये बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपने। तो आपका 8.1 एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे निकाला जाता है इजी तरीके से। आपको इजी तरीका बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि बेसिक आपका अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूं, जिससे आपको चैप्टर बिल्कुल इजी लगे। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है, वो चैप्टर बड़ा मुश्किल है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, देखो हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स तो अब बने हैं हम, जब स्टूडेंट थे हम भी, जब हम बच्चे थे तब हमें भी कंफ्यूजन होती थी काफी कि ये कैसे लर्न करें। लेकिन हमें सिस्टम देखना पड़ा, हमने स्टडी करी, सेल्फ स्टडी भी कुछ की थी, हमने देखा था कि ये इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो नोट डाउन जरूर किया करो हर चीज को, जैसे मैंने आपको समझाया। नोट्स जो होते हैं बेटा, उसको नोट डाउन जरूर किया करो। बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि वो मैथमेटिक्स में या किसी भी साइंस में, जैसे ले लो, या इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं आपके, इंडेफिनिट टेंस वगैरह होते हैं, पास्ट होता है, तो वो भी क्या होता है कि हम ना नोट डाउन नहीं करते, उसको लिखते नहीं है एक जगह पे प्रॉपर। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। चलेगा, सब कुछ चलेगा। अब मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। अगर आप अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या कोई एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आ रही 10th क्लास में, वैसे और अक्सर क्लासों की भी डालूंगा, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में प्लीज लिखा करो। तो कमेंट में लिखने से आपको क्या हो जाएगा कि आपको जो कंफ्यूजन है क्या पता मेरे से दूर हो जाए। देखो, अच्छा टीचर बनने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन अच्छे टीचर कब गिने जाएंगे, जब आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर हम अच्छे टीचर कैसे हुए। तो कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी बच्चे को बोला जाता है कि दो डफर है तो निकम्मा है, तेरे को कुछ भी नहीं आता। देखो, माइंड सबका होता है लेकिन यूज नहीं कर पाते, हम किसी को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और मेरा मकसद यही है और मैंने ये करना है, हर बच्चे को अप लेवल पे लेके जाना है, उनका दिमाग शार्प करने की कोशिश करनी है। उनका ब्रेन जो बिल्कुल डल हो चुका है कोरोना की वजह से, कुछ टीचर्स की वजह से कि उन्होंने बाउंड किया है बच्चों को कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने ये दिखाना है कि सर हम कुछ कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमें समझाइए और हम आपको करके दिखाएंगे, और आपने मेरा पूरा साथ देना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मेरा रिस्पॉन्स और बढ़ जाएगा, बच्चे और समझेंगे। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फॉलो करूँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।